नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर्स की वीडियो हमने शुरू की थी। उसके लगभग 245-46 प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे उन पुराने वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और चलिए कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि हमको आज पूरे 500 प्रश्न पूरे करने हैं। 246वां प्रश्न है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है विनोद कापरी। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। इन विजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो इन विजन जो है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। ईएसए जो है इसका पूरा नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका जो अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है इनविजन है। ठीक है ना, तो पूछ लेंगे इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो ईएसए का। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 16 जून 2021 को किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नामित किया है? अर्थात माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष कौन है? सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष कौन है। तो सभी को पता होना चाहिए कि सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अदर ऑप्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि एंडी जेसी, तो एंडी जेसी अमेजन के सीईओ है। और सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चर्चा में रही लॉरेल हबर्ड कौन है? तो ये जो है ये एक एथलीट है। ठीक है ना, अब ये चर्चा में क्यों रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉरेल हबर्ड जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है। ठीक है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में या किसी भी ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है, तो वो है लॉरेल हबर्ड। ठीक है ना, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्का रूप की खोज की है, वो कौन सा है? तो वो है U-214, यूरेनियम 214। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 8 मई 2021 को कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज अर्थात 2DG दवा को आपातकालीन मंजूरी दी है। यह दवा किस संस्था का है द्वारा विकसित की गई है? सीधे सीधे पूछेगा कि 2DG दवा जो है 2DG दवा जो है वो किस संस्था ने बनाई है? तो ये दवा जो है ये DRDO ने बनाई है, अर्थात रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन जो है इसका उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है। बीते दिनों खबरों में रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गोवा है वो पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। ठीक है, और गोवा जो है हर घर जल वाला भी पहला राज्य बना है। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। और पहला रेबीज मुक्त राज्य वो भी गोवा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो है वो डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया। ध्यान रखिएगा, 2021 का पुरस्कार जो है वो डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया। और 2020 का पूछे तो 2020 का किसको दिया गया? हरिके सिंह को दिया गया। 2020 का जो है वो रतन लाल को दिया गया है, डॉक्टर रतन लाल, जो कि ए ऑप्शन है। ये 2020 में दिया गया। और 2021 का जो खाद्य पुरस्कार है ये शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया। हमारा अगला प्रश्न। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है राजस्थान। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है ओलंपिक का आदर्श वाक्य। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो है वो CTS, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर है।
ये जो कम्यूनिटर शब्द है ये अभी नया जुड़ा हुआ है। पहले इसका आदर्श वाक्य हुआ करता था CTS, अल्टीएस और 4TS, ठीक है ना। नया शब्द क्या जोड़ा गया है, तो कम्यूनिटर जोड़ा गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा ये जो है ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, या टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या है, तो वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। चलते हैं अगला प्रश्न। 27 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सीधे सीधे पूछेगा कि सजग जो अपतटीय गश्ती पोत है उसका निर्माण किसने किया है, तो किसने किया है इसका निर्माण? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। हमारा अगला प्रश्न है 12 मई 2021 को किस भारतीय को विटली अवार्ड दिया गया? तो विटली अवार्ड 2021 किसे मिला है? ये मिला है नुक्लू फोम को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 13 मई 2021 को कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 15 मई 2021 को चीन का तियानवेन फर्स्ट मिशन चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? तो ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि ये मिशन असफल रह गया था। तियानवेन फर्स्ट जो है ये मंगल ग्रह से संबंधित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 16 मई 2021 को किस देश ने सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो सीधे सीधे पूछेगा कि सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो ये है ईरान का, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है फुगाकू। कहाँ का है? जापान का है। ये भी ध्यान रखिएगा आप। सिमोर्ग कहाँ का है? ईरान का। और फुगाकू सुपर कंप्यूटर जापान का है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 11 जुलाई 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 लोगों में भारतीय मूल की कौन सी महिला शामिल है? तो ये है सिरिसा बांदला। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बहुत बार 2020 में जो कंपटीशन एग्जाम हुई है उनमें 2021 में बहुत बार पूछा गया है। तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि ये 2022 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इनमें भी पूछा जाए कि जो भारतीय मूल की व्यक्ति है उसका नाम पूछा गया है, तो वो है सिरिसा बांदला। कौन सी कंपनी लेके जा रही है? गैलेक्टिक, ठीक है ना। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है, वो अंतरिक्ष में 6 लोगों को ले जाएगी। तो उनमें से एक कौन सी भारतीय है? सिरिसा बांदला है। अगला प्रश्न है हमारा। अक्सर चर्चा में रहने वाली IT एक्ट 2000 की धारा 66A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सूचना संबंधी अपराधों से, ठीक है ना। IT एक्ट से ही संबंध आपको पता चल रहा होगा कि सूचना संबंधी अपराधों से संबंधित है 66A। अब 66A अगर आ गया है तो मैं आपको 69A के बारे में भी बता दूं। 69A जो धारा है ये इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो 69A जो धारा है ये भी IT एक्ट 2000 से संबंधित है। और इसी के द्वारा क्या किया गया था? चीनी ऐप जो प्रतिबंधित किए गए थे वो 69A के द्वारा ही प्रतिबंधित किए गए थे, ठीक है ना। 66A सूचना संबंधी अपराधों से और 69A के द्वारा ही चीनी ऐपों को प्रतिबंधित किया गया था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? कौशिक बसु को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचे रेत महल के निर्माण किस देश में किया है? तो सबसे ऊंचा रेत महल दुनिया का जो है वो डेनमार्क में बनाया गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ सेवा मुक्त किया गया? तो कहाँ सेवा मुक्त किया गया? विशाखापट्टनम में। क्या नाम है? INS राजपूत। राजपूत को कहाँ पे सेवानिवृत्त किया गया? विशाखापट्टनम में। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हुआ है। इस हिमशैल का नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका नाम है A76। चलते हैं अगला प्रश्न। चीनी सेना की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए लद्दाख और LAC के इलाकों में हेरोन ड्रोन तैनात किए जाएंगे। यह किस देश से आयात होंगे? तो ये जो है इजराइल से आयात होंगे हेरोन ड्रोन। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने
मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। चलते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया? तो इसको 5+3+3+4 के आधार पर विभाजित किया गया, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब ये किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की है? 2020 की है। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो वो आई थी 1986 में, ठीक है ना। अर्थात कितने साल के बाद आई है ये राष्ट्रीय नीति, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आई है 34 सालों के बाद, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या है, कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, कि इसके अंतर्गत सबसे पहले तो ये किस समिति की सिफारिश पर लाई गई? तो ये लाई गई कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। और इसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया है कि जीडीपी का जो 6% है वो किस पर खर्च होगा? वो शिक्षा पर खर्च होगा, ठीक है ना। और 5+3+3+2 पाठ्यक्रम प्रणाली जो है वो इसके आधार पर चलाई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, 31 मई 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा है। तो ये जो है अरुण कुमार है, अरुण कुमार मिश्रा जो है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अर्थात WHO का अध्यक्ष वो आपसे पूछेगा। तो ये कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है वो WHO के अध्यक्ष बने हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा था केरल। और कौन सा राज्य बॉटम पर रहा, अर्थात सबसे नीचे कौन सा राज्य रहा? तो बिहार। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 28 मई 2021 को किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो सब ये आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? CNR राव को मिला है, ठीक है ना। और जो के सिवान है, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? इन्हें वान कर्मन अवार्ड दिया गया, ठीक है। और सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार। एक बार फिर से बता देता हूँ, एनी अवार्ड CNR राव, और सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट, और के सिवान को वान कर्मन पुरस्कार। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 29 मई 2021 को किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई? तो युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। शिक्षा से संबंधित ये पहल है, युवा पहल, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 21 अगस्त 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? ठीक है, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ है, ये पूछेगा आपसे। तो आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम में। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग का अर्थ होता है तैरने वाला। तो तैरने वाला जो सोलर पावर प्लांट है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, देश का सबसे बड़ा, तो वो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो कौन सा देश है ये? स्वीडन, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा जीवाश्म मुक्त स्टील का क्या अर्थ है। देखिए, स्टील के उत्पादन में जो ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें कोयला उपयोग होता है। तो कोयले की जगह इन्होंने किसका उपयोग किया है? हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किया है, ठीक है ना। मैंने बताया था ना आपको, लद्दाख में हाइड्रोजन बसें चली थी। इसी प्रकार से हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करके इन्होंने क्या बनाया है? स्टील बनाया है। तो ये जीवाश्म मुक्त ईंधन है। तो जीवाश्म मुक्त स्टील जो है वो किसने बनाया है? स्वीडन ने बनाया है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया के सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये किया है लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर का उद्घाटन भी लद्दाख में मैंने अभी आपको बताया था। और ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो है वो भी लद्दाख में ही स्थित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 11 अगस्त 2021 को कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है? तो ये बन गया है इंदौर। ध्यान रखिएगा, वाटर प्लस सिटी, ठीक है ना। प्लस जो है वो
इंदौर बना है। और मैंने क्या बताया था, हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। और वाटर प्लस सिटी कौन सी है, इंदौर है। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग दिया गया है? तो किसे दिया गया है, कहाँ की है जुडीमा वाइन, तो ये है असम की। ध्यान रखिएगा, जुडीमा वाइन के साथ साथ असम की जो लीची है, क्या नाम है उसका, तेजपुर लीची, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो तेजपुर लीची और जुडीमा वाइन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? तो ये जो है ओबीसी सूची से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक कौन सा है, तो 127वां है। और अगर वो आपसे बोलेगा 105वां संविधान संशोधन, वो भी ओबीसी सूची से ही संबंधित है, ठीक है ना। ये विधेयक जरूर 127वां था, लेकिन पारित होने वाला जो अधिनियम है वो 105वां है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे विधेयक आते हैं, उनमें से कुछ विधेयक पास नहीं हो पाते हैं, तो क्रमांक तो चलता रहेगा, लेकिन जो पास हो जाते हैं उन्हीं को हम अधिनियम मानते हैं। तो अधिनियम कौन सा है, 105वां, और विधेयक कौन सा है, 127वां है। ओबीसी सूची से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक्सरसाइज कोंकण 2021 में भाग लिया? तो कोंकण 2021 किस किस के बीच में होती है, ये पूछ रहा है। भारत और ब्रिटेन की नौसेना के साथ में होती है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये बना है राजस्थान, ठीक है ना। कौन सी योजना है, चिरंजीवी योजना। अगला प्रश्न है हमारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कौन से नंबर के थे, ये 30वें जीडी पुरस्कार थे, जीडी बिड़ला पुरस्कार। तो किसे दिया गया है, ये प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 5 अप्रैल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया, डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक बनाया गया, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। अम्बोली किस राज्य में स्थित है? तो अम्बोली जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसको क्या किया गया है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था जो भी 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित किए थे उनके बारे में। तो अम्बोली को घोषित किया था, और अम्बोली कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो कलिंग रत्न सम्मान 2021 से विश्व भूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन है? तो पहली महिला नाविक जो है भारतीय, वो है नेत्रा कुम्मनन। यहाँ पर बाकी के ऑप्शन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे भवानी देवी किससे संबंधित है? तो भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। और कमलप्रीत कौर किससे संबंधित है? ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। नेत्रा कुम्मनन का तो मैंने बता ही दिया कि नाविक है। अदिति अशोक है, आदित्य नहीं है, ये अदिति है। अदिति अशोक जो है वो गोल्फ से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, भवानी देवी तलवारबाजी, कमलप्रीत सिंह कौर डिस्कस थ्रो, नेत्रा कुम्मनन नाविक, आदिति अशोक गोल्फ। अगला प्रश्न, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला बाराकहा परमाणु संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो बाराकहा जो है वो यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, बीते दिनों चर्चा में रहा सुपेस SUPAC सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है? तो सुपेस पोर्टल जो है वो से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय से ये संबंधित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 291, हाल ही में ज्योतिबा फुले की जयंती पर टीका उत्सव शुरू किया गया।
यह मनाया गया? कब से कब तक मनाया गया ये पूछ रहा है, तो ये 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में मनाया गया था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 12 अप्रैल 2021 को भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने किस देश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? तो सीधे सीधे पूछेगा कि लिटिल गुरु किसने लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। ठीक है ना, मतलब भारत ने लॉन्च किया है, भारत के उच्चायोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ लॉन्च किया गया है? बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। क्या है ऐप का नाम? लिटिल गुरु। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 2021 को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन पदभार ग्रहण किया है? मतलब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है सुशील चंद्रा। ठीक है ना, किसके स्थान पर बने हैं? तो ये बने हैं सुनील अरोड़ा के स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न 11 अप्रैल 2021 को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को किस राज्य का कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? बनाया गया है पंजाब का। ठीक है ना, सोनू सूद को बनाया गया है कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर पंजाब का। अगला प्रश्न उमंगोत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध किया जा रहा है। तो यह नदी किस राज्य में स्थित है? उमंगोत नदी का नाम आपने सुना होगा, यह भारत की सबसे ज़्यादा स्वच्छ नदी है। ठीक है ना, इसका फोटो भी शायद हमारे चैनल पर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। मतलब इतनी स्वच्छ है कि आप इसकी जो गहराई में पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं ना, वो भी आपको दिख जाएंगे ऊपर से। ठीक है ना, बिल्कुल इसका जो नीचे का तल है वो दिखता है, इतनी स्वच्छ है उमंगोत नदी। तो ये मेघालय में स्थित है नदी। और इस पर कौन सी परियोजना बनाई जा रही है? कितने मेगावाट की? 210 मेगावाट की परियोजना बनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 2021 को किसने स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की है? तो ये की है नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये नगर निगम है गाजियाबाद। क्यों इसने जारी किया? क्योंकि इससे पहले एक सूची आई थी सबसे ज़्यादा गंदे नगर निगमों में गाजियाबाद पहले स्थान पर था। मतलब सबसे ज़्यादा गंदा नगर निगम इसको घोषित किया गया था। तो इसने अपने स्तर में सुधार करने के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। तो ये गाजियाबाद जो है वो पहला नगर निगम है भारत का। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 13 अप्रैल 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो ई पंचायत पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है ना, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 15 अप्रैल 2021 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान बताना है। तो 49वां स्थान है। अगला प्रश्न हमारा किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी है? तो किस क्रिकेटर की है? बिलीव। ठीक है ना, बिलीव ही याद रख लीजिएगा, इतना ही बहुत है। तो ये जो है ये सुरेश रैना की है बिलीव जो है वो आत्मकथा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस की आवश्यकता पड़ी थी, आपको पता हो तो कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी, तो उस समय चलाई गई थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में। अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस से मुझे याद आया कि आपको पता होगा कि किसान रेल भी चलाई गई थी। तो किसान रेल कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? देववाली से दानापुर के बीच में चली थी। ठीक है ना, और ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम। चलिए हमारा अगला प्रश्न 22 अप्रैल 2021 को किसे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है रेखा मेनन। चलिए हमारा अगला प्रश्न
25 अप्रैल 2021 को 93वें एकेडमी अवार्ड्स अर्थात ऑस्कर अवार्ड जो है, ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमी अवार्ड कहते हैं। कभी नाम बदल कर पूछे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और कौन से ऑस्कर दिए गए हैं? 93। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया एंथोनी हॉपकिंस को। ठीक है ना, एंथोनी हॉपकिंस जो है वो बेस्ट एक्टर है। और कौन सी फिल्म थी? इनकी फिल्म थी नोमैडलैंड। ठीक है ना, नोमैडलैंड थी, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी नोमैडलैंड को दिया गया। एक्टर जो है वो तो एंथोनी हॉपकिंस है। और एक्ट्रेस कौन है? तो एक्ट्रेस जो है वो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड है। जो बी ऑप्शन है ना वो एक्ट्रेस है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड है और एंथोनी हॉपकिंस जो है वो बेस्ट एक्टर है। और बेस्ट फिल्म जो है वो नोमैडलैंड है। और डायरेक्टर जो है वो इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे नोमैडलैंड के, उन्हीं को दिया गया है। उनका नाम है क्लोए झाओ। तो बेस्ट डायरेक्टर जो है वो क्लोए झाओ है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड है। बेस्ट एक्टर जो है वो एंथोनी हॉपकिंस है। और बेस्ट फिल्म जो है वो नोमैडलैंड है। ठीक है ना, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न करवा दिए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 49वां स्थान। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है वैशाली हिवासे को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बीआरओ की पहली महिला है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली हिवासे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 5 मार्च 2021 को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। सभी देशों से मिलने वाले अवार्ड भी आपको याद करने हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन को किस यान से प्रक्षेपित किया? अब ध्यान रखिए, यहाँ से ये भी पूछ सकता है वो कि ब्राज़ील देश का जो अमेजोनिया वन उपग्रह है इसे किसने प्रक्षेपित किया? तो इसे इसरो ने प्रक्षेपित किया। इसरो मतलब वही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस यान से प्रक्षेपित किया? तो ये किया है PSLV C-51 से। ठीक है ना, अब ये अमेजोनिया वन उपग्रह का कार्य क्या रहेगा? तो आप सभी को पता है कि अमेजोन जो जंगल है वो कहाँ, कौन से देश में है? ब्राज़ील में है। तो अमेजोन जंगलों की गहराई से जानने के लिए अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च किया गया है या प्रक्षेपित किया गया है। PSLV C-51 से इसको प्रक्षेपित किया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर सूर्यबाला को। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत की ऋत्विका श्री कौन सी चोटी फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बनी है? तो ऋत्विका श्री जो है वो किलीमंजारो जो है तंजानिया की, वो चोटी फतेह करने वाली सबसे छोटी लड़की है। किलीमंजारो तंजानिया, नाम क्या है? ऋत्विका श्री। एशिया की सबसे छोटी लड़की अर्थात कम उम्र की लड़की है ऋत्विका श्री। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। वायु सेनाओं का डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो ये किया गया UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो 10 लाख से अधिक आबादी में जो है वो बेंगलुरु है। और 10 लाख से अगर कम में पूछता तो वो है हमारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है ना, 10 लाख से अधिक में बेंगलुरु है और 10 लाख से कम में शिमला है। क्या है सूचकांक? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। किसने जारी किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने जारी किया है। अगला प्रश्न है हमारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो ये किया है वर्ष 2023 को। ठीक है ना, चलिए
2023 जो है वो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, तशरुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है? तो ये बनी है बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार अभियान चला रहा है? ध्यान रखिए, निसार, निसार लिखते हैं NISAR, ठीक है ना। तो N से हो जाएगा नासा और I से हो जाएगा इसरो, ठीक है ना। तो निसार जो है वो नासा और इसरो दोनों का संयुक्त मिशन है, ये आप याद रखिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 13 मार्च 2021 को किस राज्य द्वारा काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा, ये काला नमक बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। काला नमक चावल जो है ये महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये महोत्सव हुआ है उत्तर प्रदेश में। और काला चावल अगर आपसे पूछे तो काला चावल कहाँ का है जिसे GI टैग मिला है? अभी अभी मैंने बताया था मणिपुर, ठीक है ना। काला चावल तो मणिपुर और काला नमक चावल महोत्सव तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और अगर काला घोड़ा महोत्सव अगर पूछे तो वो महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है चिनाब नदी, ठीक है ना। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ध्यान रखिएगा विश्व का। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, ठीक है ना। और राज्य पूछे तो जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। सब कुछ लिख दिया मैंने। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। ऊंचाई क्या है? 359 मीटर। राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम से। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 15 दिसंबर 2021 को किसे मोटर स्पोर्ट्स की सुविधाओं हेतु नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड की उपाधि जो है वो किसे दी गई है? लुइस हैमिल्टन को दी गई है, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो, नगदग पेलगी खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? ठीक है ना। मैंने कहा था आपसे कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं। तो ये जो है कहाँ का है? नगदगी पेलगी खोरलो, ये जो है ये भूटान का है, ठीक है ना। और संयुक्त अरब अमीरात ने भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया था, जावेद, ठीक है ना। और दंतक प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है, ये दंतक प्रोजेक्ट ये भी कहाँ का है? ये भी भूटान का है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया KM बिड़ला को, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, जेतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो जेतापुर परमाणु रिएक्टर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, परमाणु रिएक्टर से संबंधित एक प्रश्न तो लगभग आपका आना तय है। तो भारत में जितने परमाणु रिएक्टर है सभी को आपको याद करना है। जेतापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ठीक है ना। या फिर SAIL भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया। तो सेल के अंतर्गत कौन कौन से संयंत्र आते हैं, कौन कौन से प्लांट आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उनके बारे में पूछा जाता है। सेल के अंतर्गत एक तो आता है भिलाई, ठीक है ना। भिलाई जो है वो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। दूसरा आता है राउरकेला, राउरकेला किसकी सहायता से स्थापित हुआ है? जर्मनी की सहायता से। तीसरा है
दुर्गापुरा। दुर्गापुरा जो है वो यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड की सहायता से। और चौथा है बोकारो। तो बोकारो जो है वो रूस की सहायता से, वो भी रूस की सहायता से बना है। ठीक है ना। ये सभी सेल के अंतर्गत आने वाले प्लांट है। एक बार फिर से बता देता हूँ, भिलाई जो है वो रूस की सहायता से, और भिलाई कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और राउरकेला जो है वो जर्मनी की सहायता से है। ठीक है ना। और कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है राउरकेला। और तीसरा क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, हाँ दुर्गापुरा। दुर्गापुरा जो है वो यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड की सहायता से और वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में स्थित है। और चौथा जो है वो बोकारो है, वो भी रूस की सहायता से, और कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। ठीक है। देखिए बहुत सारे प्रश्न मैं एक ही प्रश्न से आपको करवा रहा हूँ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के 30वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। ध्यान रखिएगा 30वां व्यास सम्मान पूछेगा वो आपसे, तो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। ठीक है ना। सम्मान आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण सम्मान है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश, राज्य या संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित हुआ है। तो कौन सा हुआ है, लक्षद्वीप। ठीक है ना। लक्षद्वीप जो है टीबी मुक्त होने वाला पहला राज्य और संघ शासित प्रदेश में से पहला है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करेगी। तो कहाँ स्थापित करेगी एनटीपीसी, ये जो है कच्छ के रण में स्थापित करेगी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 8 जुलाई 2021 को अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया। तो ये शुरू किया है सूरत में। अमेजन का पहला भारत में अपना डिजिटल केंद्र कहाँ है, सूरत में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, अक्सर चर्चा में रहने वाला दाहला बांध, देहला बांध या दहला बांध किस देश में स्थित है। तो ये जो है अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। अफगानिस्तान के बारे में मैंने आपको तख्ता पलट का बताया ही था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी, गाजा पट्टी स्थान जो है वो किन देशों के मध्य स्थित है। तो गाजा पट्टी जो है वो इजराइल और मिस्र के बीच में स्थित है गाजा पट्टी। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। तो ये है ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न, बीते दिनों समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा मेफ्लावर 400 क्या है। मेफ्लावर 400 जो है वो मानव रहित एक पौध है, और ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसने अटलांटिक महासागर को पार किया था और ऐसा करने वाला है पहला मानव रहित पौध था। ठीक है ना। क्या नाम है, मेफ्लावर 400। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 8 मई 2021 को कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो ये है असम। ठीक है ना। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है असम। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 तो सभी को पता है गंगा नदी पर है। जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और किस राज्य में है, असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा। तो ये आयोजित होगा चीन में। ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 15 फरवरी 2021 को उड़ीसा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है। सबसे डायरेक्टली यही पूछा गया है कि जो उड़ीसा में स्टेडियम है उसका नाम क्या है, नया स्टेडियम जो बना है। तो क्या नाम है उसका, बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ स्थित है, तो राउरकेला में। उड़ीसा में भी अगर वो स्थान पूछे तो कहाँ स्थित है, राउरकेला में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में भारत के किस राज्य में लगभग 120 साल के बाद मंदारिन बत्तख देखी गई? ये जो बत्तख की प्रजाति है मंदारिन बत्तख, ये नाम भी याद रखिएगा, ये प्रजाति पूछी जा सकती है कि असम में देखी गई है नई बत्तख की प्रजाति, उसका नाम बताइए। तो क्या नाम है? मंदारिन। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में परसिवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग की है। यह रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, यह भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो नासा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की गई है? मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये कर्नाटक को प्रदान की गई है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो किसका रिकॉर्ड इसने तोड़ा है? तो इसने जो तोड़ा है रिकॉर्ड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब इससे पहले जो सबसे बड़ा स्टेडियम था वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? तो ये की गई अमृतसर। ठीक है ना, ये पेड़ों के लिए की गई, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये चुना है अनंतपुर, आंध्र प्रदेश को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंकिंग हासिल हुई है? तो ये हुई है जियो को। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में स्टार डस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया गया यह है? तो स्टार डस्ट रॉकेट जो है वो दुनिया का पहला जैव ईंधन चलित रॉकेट है। अब किसने लॉन्च किया ये भी पूछा जा सकता है, तो ब्लू शिट कंपनी ने लॉन्च किया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, हाँ, हाल ही में कौन नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बनी है? तो ये बनी है जैस्मिन हैरिसन। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान ने घोषणा। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये आयोग कब गठित हुआ था? जब जम्मू कश्मीर जो एक ही राज्य था, आपको पता है, उसमें फिर क्या किया गया, उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू कश्मीर बना और एक लद्दाख बना। तो उसके लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया था और उसके अध्यक्ष जो है वो रंजना प्रसाद देसाई थे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है वेनेजुएला। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है, इस ट्रेन को क्या नाम दिया है? दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, ठीक है ना, ये वही कोरोना की सेकेंड लहर में सब कुछ हुआ था, लाइफ लाइन एक्सप्रेस इसका नाम था। ठीक है ना। और कहाँ से शुरू की गई है? असम के बदरपुर स्टेशन से इसको शुरू किया गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो ये की है पुणे के नगर निगम ने। पुणे का नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा है, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। जी हाँ, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम कहाँ का है? ये पुणे का है। ठीक है ना, ये भी याद रखिए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में थाई पुसम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो थाई पुसम त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 350 प्रश्न पूरे हो जाएंगे।
हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? ध्यान रखिएगा, पुरुष टेस्ट में अंपायरिंग का पूछ रहा है वो। पुरुष टेस्ट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? क्लेयर पोलोसोक, ठीक है ना। और GS लक्ष्मी जो यहाँ लिखा हुआ है, ये पहली महिला रेफरी थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में केरल में कलारीपयट्टू अकादमी स्थापित की जा रही है। तो कलारीपयट्टू क्या है? तो कलारीपयट्टू जो है वो प्राचीन युद्ध शैली है। तो इसको सिखाने के लिए कलारीपयट्टू अकादमी जो है वो केरल में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो ये हिसार से चंडीगढ़ के बीच में शुरू की गई है पहली एयर टैक्सी सेवा, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान को आप सभी जानते होंगे, वो प्रसिद्ध गायक थे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में है? तो चाबहार बंदरगाह जो है वो ओमान की खाड़ी में स्थित है। अब ये क्यों पूछा है चाबहार बंदरगाह? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत जो है वो ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा था, तो इसीलिए पूछा है कि चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में है? ओमान की खाड़ी में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? अर्थात एक्स डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। और कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भारत में जोधपुर में आयोजित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत को चौथा स्थान, ठीक है ना। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है? तो किसे देश का, मतलब भारत में सबसे पहला कोरोना का टीका किसे लगा है? तो ये लगा है मनीष कुमार को, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है स्पेस एक्स कंपनी ने, ठीक है ना। और इससे पहले का रिकॉर्ड जो था, अर्थात इसने स्पेस एक्स कंपनी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसने हमारे इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है ना। इससे पहले अधिकतम रॉकेट भेजने का रिकॉर्ड इसरो के नाम था, लेकिन अब 143 सैटेलाइट एक साथ भेजकर स्पेस एक्स कंपनी ने अपना एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है राजेंद्र कुमार भंडारी को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ उत्तर प्रदेश की झांकी को, ठीक है ना। 26 जनवरी 2021 में जो झांकियाँ प्रस्तुत हुई थी उसमें प्रथम स्थान यूपी की झांकी को मिला था। और कौन सी झांकी थी? तो उत्तर प्रदेश की रामलला की जो झांकी थी उसे मिला था। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान को, ठीक है ना, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक सौर ऊर्जा के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? ध्यान रखना, यूनेस्को की बहुत सारी सूचियाँ होती है अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ किस सूची की बात हो रही है? प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में। तो इसमें भारत की 14वीं विरासत जो है वो दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखना, ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है ना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाली जो सूची है इसमें दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया है, और दुर्गा पूजा जो है वो इसमें सम्मिलित होने वाली 14वीं विरासत है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने चीफ
ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है जनरल एम नरवणे ने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एम नरवणे ने किसके स्थान पर, जनरल बिपिन रावत के स्थान पर अगला स्थान ग्रहण किया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एवर गिवेन बीते दिनों चर्चा में रहा, यह क्या है? तो एवर गिवेन जो है वो एक मालवाहक जहाज था और ये चर्चा में क्यों रहा था, और ये कहाँ का जहाज था? सबसे पहले तो ये बताते हैं, ये था पनामा देश का, ठीक है ना। अब ये चर्चा में क्यों रहा था? एवर गिवेन इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि आपको पता होगा कि स्वेज नहर में ये जहाज फंस गया था। एवर गिवेन जहाज जो है वो स्वेज नहर में फंस गया था और लगभग 1-2 दिन की मशक्क़त के बाद उसको निकाला गया था। तो उससे क्या हुआ था कि पूरी जो आवाजाही है उस पर 1-2 दिन तक रुक गई थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच संचालित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सी एक्सप्रेस है? मिताली। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। ध्यान रखिएगा, देश का पहला है इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? सैन्य शासन के तहत। और ये प्रश्न जो है ये अभी पूछा गया था, और भारत का पड़ोसी देश है तो वो कौन सा देश है? म्यांमार, ठीक है ना। सेना ने तख्ता पलट की कोशिश की है म्यांमार में, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का वास्तविक अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया था? तो ये बजट से संबंधित प्रश्न है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो 9.5% का रहा था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन है? तो ये है आयशा अजीज। ध्यान रखिएगा, आयशा अजीज जो है वो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। अगला प्रश्न है हमारा, लद्दाख के पुगा में पहली भूतापीय बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई। ध्यान रखना, कहाँ पे? लद्दाख में, लद्दाख के पुगा में, ठीक है ना। पहली भूतापीय बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के प्रथम चरण में इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता होगी 1 मेगावाट, ठीक है ना। प्रथम चरण की बोल रहा है, प्रथम चरण में क्षमता होगी 1 मेगावाट। कहाँ स्थापित है? लद्दाख में। पहली है ये भारत की पहली भूतापीय पन बिजली योजना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो ये की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है ना। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने सांस मतलब SAANS अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान किससे संबंधित है? तो ये अभियान निमोनिया की रोकथाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की है? तो विजयनगर, देखिए विजयनगर आप सभी ने पढ़ा होगा, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। विजयनगर जो है वो उसका इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो इसलिए ये प्रश्न बनाया गया है। तो ये किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो ये बना है कर्नाटक का, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, नागोजी ओंकोजो-इवेला किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ये पहली महिला है इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओंकोजो-इवेला। नाम याद रखिएगा आप, नागोजी ओंकोजो-इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे 2021 यीदान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो ये दिए जाने की घोषणा की है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और एरिक हनुशेक को, अर्थात डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया है?
तो ये किया है इक्वाडोर ने। ठीक है ना। 60 दिनों का आपातकाल क्यों? क्योंकि अपराध बढ़ने के कारण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है के माधवन को। ठीक है ना। किसका अध्यक्ष? आईबीडीएफ का अध्यक्ष के माधवन को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए हैं। चलते हैं अगला प्रश्न, क्वीन हे ह्वांग ओक्के मेमोरियल पार्क अर्थात राम कथा पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। याद रखिएगा, राम कथा पार्क का पूछ रहा है, ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, 27 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है डॉक्टर विवेक देबरॉय की सलाह पर। ठीक है ना। किसकी अध्यक्षता में? इसके अध्यक्ष कौन है? आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है डॉक्टर विवेक देबरॉय। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? तो मैंने आपको बताया था कि कतर और कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन होगा 2022 फीफा विश्व कप का। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में पीपीपी मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया है। यह द्वीप किस देश में स्थित है? तो यह जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का परीक्षण किया गया है। इसे डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है? किसे? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को। इसे रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने विकसित किया है। ठीक है ना। हैदराबाद ही याद रख लीजिएगा, यही बहुत है। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण 2021 में 7 लोगों को मिले हैं। ठीक है ना। उनमें से शिंजो आबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम और बीबी लाल, ये 3 भी उन्हीं में से है, अर्थात उपरोक्त सभी हमारा उत्तर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया की। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? काजा कलास। अगला प्रश्न हमारा, 19 मार्च 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम निम्न में से किस स्थान से शुरू किया है? ध्यान रखना है, डेट भी याद रखनी है, 19 मार्च को। क्या है? विद्युत मंत्रालय के द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम आरा बिहार से शुरू किया गया। ठीक है ना। चलिए चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, वास्तुकला में दिए जाने वाले पुरस्कार प्रसिद्ध प्रिट्जर पुरस्कार वर्ष 2021 में किसे दिया गया? तो वर्ष 2021 में दिया गया एनी लेकोटन व जीन फिलिप वासल को। ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस संस्था ने मार्च 2021 में प्रथम बार ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है डेनिश रेड क्रॉस ने पहली बार ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया। किसने? डेनिश रेड क्रॉस। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो सिग्मो उत्सव जो है वो गोवा में मनाया जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा क्रम भी पूछा जाता है, 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा?
अभी वर्तमान में वही है हमारे मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति NV रमन्ना। ठीक है ना, तो 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? अर्थात जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, तो उनके सर्जन जनरल के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो वो दी गई है विवेक मूर्ति को। चलते हैं अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे 25 मार्च 2021 को पर्यटन हेतु खोल दिया गया? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। अगला प्रश्न है हमारा, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर, तो आप सभी जानते हैं वो है महिला मिताली राज। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस महिला कलाकार ने 28 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं तथा ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला, तो कौन है वो? बेयोंसे। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, किसे मिला है 28 बार? बेयोंसे को। चलते हैं अगला प्रश्न, मार्च 2021 में ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित वन धन विकास योजना के तहत किस राज्य को आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया है? मतलब ट्राइफेड ने किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया है? तो ये किया है मणिपुर को। ठीक है ना, ट्राइफेड आप सभी को पता है कि ट्राइफेड जो है वो जनजाति मंत्रालय के अधीन संस्था है। अगला प्रश्न है हमारा, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। देखिए, आज की इस वीडियो में 400 प्रश्न पर हम रुक जाएंगे और आज ही हमें एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बाकी के 100 प्रश्न पूरे करवाकर टोटल 500 प्रश्नों का हमारा आंकड़ा कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ 2021 के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद।